कोरोना फिर तेजी से जकड़ने लगा। मजीद 17 अफराद जान से गए। अब तक 6,823 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,33,970 शहरी मुतासिर। 24 घंटे में 977 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 12,592 हो गई। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक भी कोरोना का शिकार। दोनों ने टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को क्वारंटीना कर लिया। महंगाई आसमान पर, रिलीफ आटे में नमक के बराबर। पेट्रोल ₹1.57, हाई स्पीड डीजल 84 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी, 15 रोज के लिए नई कीमतों का इत्तलाक। LPG सारिफीन के लिए बुरी खबर। सर्दी आते ही दाम बढ़ने लगे। फी किलो कीमत में ₹9.5 इजाफा। घरेलू सिलेंडर 114 रुपए महंगा होकर 1530 रुपए का हो गया। वजीर आजम का तुर्क सदर को फोन। जलजले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। दुख की घड़ी में तुर्की के साथ खड़े हैं इमरान खान की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले से मुताल्लिक मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर के कौमी असम्बली में तासुरात का गलत हवाला दिया। अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना भारतीय क़यादत का वतीरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। नून लीग की शेर जवान तहरीक का आज से आगाज। जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए मैदान में आना होगा। नौजवान आगे बढ़ें और फैसले अपने हाथों में लें। मरियम नवाज। की हुकूमत तब्दीली के नाम पे तबाही कर रही है। जनवरी तक मेरा आपसे वादा है कि हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और रिश्वत पुतली सेलेक्टेड नायल जालिम को घर भेजेंगे, घर भेजेंगे, घर भेजेंगे। तब्दीली सरकार के हाथों। अवाम ख्वार नौकरियों के बजाय रिकॉर्ड बेरोजगारी। 50 लाख घरों का वादा करके छत भी छीन ली गई। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। बिलावल भुट्टो। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम ज़ीशान। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में कोरोना की सूरत हाल से आपको अपडेट करें तो मुल्क भर में कोरोना ने मजीद 17 अफराद की जान ले ली। वबा से अमवात की तादाद 6,823 हो गई और मरीजों की तादाद 3,33,970 तक जा पहुंची है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 12,592 हो गई। तदाबीर में गफलत से अमवात में इजाफा। कोरोना मजीद 17 अफराद की जान ले गया। जामबहक अफराद की मजमूई तादाद 6,823 हो गई। मजीद 977 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 3,33,970 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,45,851, खैबर पख्तूनख्वा में 39,564, पंजाब में 1,04,271, इस्लामाबाद 19,970, बलूचिस्तान में 15,920 और आजाद कश्मीर में 4,133 केसेस हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,261 हो गई है। 3,14,555 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट में कहा कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। खुद को करंटीना करते हुए अलग कर लिया है। मुल्क को कौम का पैसा लूटने वालों को सोशल मीडिया के जरिए बेनकाब करना होगा। दूसरी जानिब मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बदकिस्मती से उनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया। खुद को आइसोलेट कर रहा हूँ, अपनी दुआओं में याद रखें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती और LPG महंगी कर दी है। पेट्रोल ₹1.57 सस्ता, जबकि LPG के घरेलू सिलेंडर में 114 रुपए का इजाफा हो गया है। रिपोर्ट देखिए शुएब निज़ामी की। उनके लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी।
नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 57 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 84 पैसे फी लीटर कमी की गई है। शहरियों ने कीमतों में कमी पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। 104 रुपए लीटर है, उसमें से 1-1.5 रुपए कम होगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा? 1.5 रुपए कम करने से तो कोई फायदा नहीं है। कम से कम 70 to 75 तक आए तो फिर कोई फायदा है लोगों को। अरे 1.5 रुपए हमें नहीं चाहिए, 1.5 रुपए बढ़ा दे, या इतना दे रहे हैं ना वो और थोड़ा बहुत दे देंगे। जो 1 रुपया खान साहब आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, माशाल्लाह जब बढ़ाया था तो कम से कम 24-25 रुपए एक दिन में लीटर की कीमत बढ़ा दी है। गरीब आदमी का कुछ एहसास करना चाहिए। 1 रुपया जो है ना ये आवाम के साथ मजाक है। कोई फ़ायदा नहीं है करने का भी ना जी, इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया। कोई प्याज सस्ते कर दें, कोई घी सस्ता कर दें, पेट्रोल से क्या फ़ायदा सस्ता करने का। पेट्रोल अब 102 रुपए 40 पैसे और हाई स्पीड डीजल 103 रुपए 22 पैसे में दस्तयाब होगा। मट्टी का तेल 65 रुपए 29 पैसे और लाइट डीजल 62 रुपए 86 पैसे फी लीटर बरकरार रखा गया है। नई कीमतों का इतलाक 15 रोज के लिए होगा। दूसरी जानिब एलपीजी की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया है। एलपीजी की फी किलो कीमत 9.5 रुपए बढ़ाई गई है, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर 114 रुपए महंगा होकर 1530 रुपए का हो गया है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने तुर्की के ज़लज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने गम की इस घड़ी में तुर्क हुकूमत को हर मुमकिन मदद की पेशकश की। वज़ीर आज़म ने कुदरती आफत से मुतासर अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की और कहा कि पाकिस्तानी अवाम दुख की इस घड़ी में तुर्क अवाम के साथ खड़े हैं, जैसे 2005 के ज़लज़ले में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में मदरसे पर हालिया दहशतगर्द हमले पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला पाकिस्तान के दुश्मनों ने किया। दोनों रहनुमाओं ने यूरोप और मगरबी दुनिया में इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर पर भी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले से मुताल्लिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की कौमी असम्बली में तासुरात का गलत हवाला दिया। वफाकी वज़ीर मुसल्लह अफवाज की जानिब से भारतीय जाहिरियत पर रद्द अमल का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय क़यादत का वतीरा है कि वो अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाती है। पुलवामा हमले का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी हुकूमत को हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत आज तक पुलवामा हमले में पाकिस्तानियों के मुबैना मुलव्विस होने का कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। खबर यह है कि भारत में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज जुर्म बन गया। भारतीय मीडिया हिंदुओं को मुसलमानों पर तशद्दुद के लिए उकसाने लगा। एहतजाज पर अलीगढ़ तलबा रहनुमाओं की गिरफ्तारी का भी मुतालबा कर दिया है। उधर लाहौर में मुस्लिम लीग नून का आला सतह इजलास हुआ। शुरका ने कहा कि सरदार अयाज सादिक के खिलाफ मुहिम अवाम की असल मसाइल से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। फैसला किया गया कि नून लीग किसी भी कीमत पर अपने बुनियादी नस्बुलैन से पीछे नहीं हटेगी। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ज्यादा कुव्वत के साथ अपना किरदार अदा करेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जाती उमरा लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आला सतह इजलास। सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, नायब सदर मरियम नवाज, सेनेटर परवेज रशीद, अयाज सादिक, खुरम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और दीगर शरीक रहे। मुल्क की दाखिली और खारिजी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। महंगाई, बेरोजगारी और दीगर हुकूमती नाकामियों पर तशवीश और पीडीएम के कामयाब जलसों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। शुरका ने कहा कि सरदार अयाज सादिक के खिलाफ मनफी मुहिम की मजम्मत करते हैं। ऐसे हथकंडे अवाम की असल मसाइल से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिशें हैं। हुकूमत के पांव उखड़ चुके वजीर आजम की ओछी हरकतें उनका डोलता इख्तिदार बचा नहीं सकती। इजलास में पार्टी सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल में सहूलियात न देने की मजम्मत की गई। दोनों अपोजिशन लीडर्स की आइन, कानून, जमहूरियत के लिए कुर्बानियों के जज्बे को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि नून लीग किसी भी कीमत पर अपने बुनियादी नस्बुल ऐन से पीछे नहीं हटेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुस्तकबिल में ज्यादा कुव्वत से अपना किरदार अदा करेगी। लीगी रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में पीडीएम जलसों को कामयाब बनाने के लिए आवाम को फ़आल किया जाएगा। जिक्र करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिन्होंने कहा है कि हम कठपुतली को शिकस्त देंगे। जनवरी तक वादा है कि इस्लामाबाद पहुंचकर नाअहल को घर भेजेंगे। ये भी कहा कि हम आवाम को रिलीफ और ये अमीरों को रिलीफ देते हैं। वो गिज़र में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे।